तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है दिल्ली का छलावा। ये एक ऐसी रात की कहानी है जहां वक्त की एक छोटी सी गलती जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कभी सोचा है सिर्फ 1 मिनट की देरी, इसका नतीजा भला क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेन छूट जाएगी, है ना? लेकिन इस कहानी में 1 मिनट की देरी का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। तो कहानी शुरू होती है पूर्णिमा की रात से। दिल्ली का एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और उस पर एक टैक्सी 120 की रफ्तार से भागी जा रही है। अंदर 3 दोस्त बैठे हैं, मायरा, विहान और अखिल। मंजिल है चंडीगढ़ स्टेशन और उनकी असली लड़ाई वक्त से है। मायरा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट है। वो बार बार घड़ी देख रही है। लेकिन विहान और अखिल, वो तो उसकी इस बेचैनी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मायरा बस बेवजह डर रही है। उन्हें क्या पता था कि मायरा का ये डर कितना असली है। तो आखिर इस डर की वजह क्या है? वो है छलावा ट्रेन की कहानी। मायरा बताती हैं कि पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे के बाद स्टेशन पर एक भुताहा ट्रेन आती है और उसमें जिंदा इंसान नहीं बल्कि मुर्दा लाशें सफर करती हैं। और जो कोई भी एक बार इस ट्रेन में चढ़ गया वो फिर कभी नहीं उतर पाता। और यहां पर वक्त का खेल देखिए। रात के 11:59 हो चुके हैं। मायरा का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया है और ठीक उसी पल घड़ी का अलार्म बज उठता है। रात के 12 बज चुके हैं। उन्होंने अपनी डेडलाइन मिस कर दी है। वो लोग स्टेशन के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन वक्त ने उनका साथ छोड़ दिया था। और अब कहानी का अगला पड़ाव है प्लेटफॉर्म नंबर 13, जहां से इस भयानक राज की असली शुरुआत होने वाली है। स्टेशन पर एक अजीब सी एक चुभने वाली खामोशी है। सिर्फ हवा में उड़ते हुए पत्ते और दूर से आ रही कुत्तों के रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। इसी डरावने माहौल में उनकी मुलाकात एक और भी अजीब किरदार से होती है। आईआईटी बाबा, एक भिखारी जिसके गले में आईफोन लटका है। वो उनसे पैसे मांगता है और जब अखिल मजाक में आईफोन मांगता है तो बाबा का जवाब माहौल को और भी अजीब बना देता है। और तभी दूर कोहरे को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स नजर आती हैं। एक पुरानी लकड़ी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इंजन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर लिखा है, 13। ये वही छलावा ट्रेन है। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और एक कंडक्टर बाहर आता है। उसकी मुस्कान बेहद अजीब है। वो कहता है, स्वागत है ट्रेन नंबर 13 में लड़कों। और फिर मायरा को घूरते हुए अपनी जीभ होठों पर फेरता है और कहता है, और लड़कियों। आईआईटी बाबा ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन चल पड़ती है। अब तीनों मौत के इस चलते फिरते ताबूत में कैद हो चुके हैं और अब कटने वाला है मौत का पहला टिकट। ट्रेन के अंदर का नजारा तो और भी भयानक है। डिब्बों में अंग्रेजी कपड़े पहने लोग बैठे हैं जिनकी खाल बर्फ की तरह सफेद है। वो सब मूर्तियों की तरह बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। आंखें खुली हैं पर झपक नहीं रही हैं, सांसें भी नहीं चल रही हैं। माहौल बहुत ज्यादा अजीब है। मायरा समझ जाती है कि ये सब मुर्दे हैं, लेकिन विहान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो सोचता है कि चलो किसी से पूछकर देखते हैं, पर क्या होगा अगर इनमें से किसी एक को छू लिया जाए? विहान अपनी जगह से उठता है और एक औरत से बात करने की कोशिश करता है। जब वो कोई जवाब नहीं देती तो वो उसका ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी पल ऐसा लगा जैसे विहान के पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। एक जोर का झटका, और बस एक ही सेकंड में उसका पूरा शरीर काला कोयला बनकर राख हो जाता है। मायरा और अखिल की तो चीख निकल जाती है जब वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को खत्म होते देखते हैं। तभी पीछे से वही कंडक्टर प्रकट होता है। इस बार उसकी आंखें लाल हैं। वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, कट गया, पहला टिकट कट गया। अब मायरा और अखिल को यकीन हो जाता है कि वो एक शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। डर अब उनके खून में दौड़ रहा है। सवाल बस एक ही है, क्या यहां से बचने का कोई रास्ता है? और अगर है भी तो क्या होगी जिंदा रहने की कीमत? अखिल मायरा से पूछता है कि क्या उसे बचने का कोई उपाय पता है। तब मायरा को अपनी दादी की बताई एक बात याद आती है कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रेन में मौजूद किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून ट्रेन की लकड़ी पर बहाना होगा।
ऐसा करते ही ट्रेन ठीक 2 मिनट के लिए रुकेगी और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये सुनते ही अखिल के चेहरे पर एक जानलेवा हंसी आ जाती है। वो मायरा पर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि अगर उसे जिंदा रहना है तो मायरा को मरना ही होगा। वो एक लकड़ी के तख्ते से मायरा के सिर पर जोर से वार करता है। मायरा का शरीर बेजान होकर गिर पड़ता है, खून बहता है और ट्रेन रुक जाती है। अखिल को लगता है कि वो बच गया, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। मायरा मरी नहीं थी, उसका दिल सिर्फ 1 मिनट के लिए रुका था। जैसे ही अखिल ट्रेन से कूदने वाला होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो मुड़कर देखता है तो मायरा खड़ी है और उसके हाथ में वही खूनी तख्ता है। अब वक्त है कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ का, यानी आखिरी अलविदा। अखिल गिड़गिड़ाता है, पर मायरा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तो मुझे मार दोगी? मायरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए ये करना ही होगा। वो सिर्फ इतना कहती है, सॉरी अखिल, और उस पर वार कर देती है। अखिल की बलि मिलते ही ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुक जाती है। मायरा नीचे उतरती है। जब ट्रेन दोबारा चलने लगती है तो वो दरवाजे पर विहान और अखिल के भूतों को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए देखती है। मायरा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उस एक नकली ट्रेन ने उसके दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सिर्फ 1 मिनट की देरी दोस्ती और जिंदगी दोनों की कीमत वसूल लेती है।